हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से हैं और ये मेरी पहली पॉडकास्ट है। इससे पहले मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन वो सब्जेक्ट रिलेटेड और एकेडमिक किस्म की वीडियोस थी। मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहा था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि मैं कुछ सोशल इश्यूज़ को भी साथ डिस्कस करूँगा एंड आई विल जस्ट नेम इट एज अ पॉडकास्ट। तो मैं कई बार ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी। कभी मेरी वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, तो कभी कुछ। अभी मैंने सोचा कि आई डोंट हैव टू बी वेरी फॉर्मल, द पर्पस इज़ जस्ट टू कन्वे द मैसेज, सो आई जस्ट गेट इट डन। तो अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, एक्चुअली ये हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा पीक पे जो इशू चल रहा है, बहुत से लोग इससे खाइफ भी हैं। वो ये है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। देखिए, जहाँ कहीं भी बहुत से लोग बैठते हैं, बात करते हैं और एक मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस तो आते हैं, और जब ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी ऑब्वियस होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट तक तो बात ठीक है, लेकिन जब ये कॉन्फ्लिक्ट एक डिवाइड बन जाता है या लोगों में नफ़रत और नापसंदीदगी का बायस बन जाता है, तो तब मसले बनने शुरू हो जाते हैं। और पोलराइजेशन एक स्लो पॉइजन की तरह होती है। शुरू में इसके इफ़ेक्ट्स का इसके असरात का इतना पता नहीं चलता, लेकिन अगर इसको वक्त पे ना रोका जाए, वक्त पे इसका कोई सोल्यूशन ना निकाला जाए, तो खाना जंगी की तरफ भी बात जा सकती है। तो जब पोलराइजेशन इंक्रीज़ हो रही होती है तो लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाता है लोगों में। लोग एक दूसरे पे एतबार करना छोड़ देते हैं, ग्रुप थिंकिंग ख़त्म हो जाती है, टीम वर्क ख़त्म हो जाता है, मेरिट ख़त्म हो जाता है। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि आजकल बिल गेट्स और इलन मस्क में बहुत ज़्यादा टसल चल रही है। तो लेट्स से कि एक इंसान है, वो बिल गेट्स का फ़ैन है और दूसरा इलन मस्क का फ़ैन है। तो जो बिल गेट्स का फ़ैन है वो इलन मस्क के फ़ैन से बात ही नहीं करेगा, और इलन मस्क का जो फ़ैन है वो अगर कोई अच्छी बात, कोई सच्ची बात, कोई सही बात भी करता है, वो उसको गलत ही समझेगा, सिंस वो इलन मस्क के फ़ैन की तरफ से आ रही है। तो इस तरह मेरिट का तो कला कमा हो जाता है। तो दूसरा ये होता है कि जो इंसान बिल गेट्स का फ़ैन है, उसको बिल गेट्स की हर बात दुरुस्त लगती है, चाहे जाए कि वो गलत भी हो सकती है। और बिल गेट्स का कोई भी फ़ैन होगा, जब उसकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी होगी, वो इंसान उसको सही ही लगेगा। मतलब होता ही है कि जो आपका अपना ओपिनियन है वो आपकी अल्टीमेट गेज बन जाता है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को जज करने के लिए। और सोशल मीडिया पोलराइजेशन को सबसे ज़्यादा हवा देता है। इसके लिए पहले ये जान लेते हैं कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ नहीं थी, एक डॉक्यूमेंट्री थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी 2020 में। उसका नाम है द सोशल डिलेमा। आई एम नॉट श्योर इफ़ दैट इज़ ऑन द यूट्यूब और नॉट। अगर मुझे मिल गई तो मैं उसका लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगा। उसमें वो बताते हैं कि सोशल मीडिया किस तरह काम करता है। एक्चुअली होता ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ना, वो आपके इंटरेस्ट को गेस कर लेती है। उनको पता चल जाता है कि आपके ओपिनियंस क्या हैं या आपका झुकाव किस तरफ है। लेट्स से कि आप बिल गेट्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं और इलन मस्क से आप नफ़रत करते हैं या उसको पसंद नहीं करते। तो आप टिकटॉक पे जाते हैं और हर दूसरी या तीसरी वीडियो आपको जो मिलती है वो इलन मस्क के फेवर में है, तो उससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और टिकटॉक को यूज़ करना छोड़ देंगे। और टिकटॉक तो ये हरगिज़ नहीं चाहता। इसी तरह फेसबुक पे भी ऐसा ही होता है। फेसबुक पे अगर आपने कभी नोटिस किया है तो हर तीसरी या चौथी जो पोस्ट होती है वो ईदर स्पॉन्सर्ड होती है, यानी कि किसी ने उसके लिए पे किया हुआ होता है, एडवर्टीजमेंट होती है, या फिर वो सजेस्टेड होती है। फेसबुक आपको किसी न किसी पेज की कोई ना कोई पोस्ट सजेस्ट कर रहा होता है कि दिस इज़ रेलिवेंट टू योर इंटरेस्ट, सो यू माइट लाइक इट। तो उनको पता चल जाता है कि आपका झुकाव किस तरफ है, आपका ताल्लुक किस मज़हब से है, आपके बिलीव्स क्या हैं, आपकी कमेंट्स के थ्रू, और ये सब चीज़ें देख के तो वो उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो आपका जो ओपिनियन होता है वो आपके बिलीफ बन जाता है। आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि आप ही सही हैं और दुनिया में जो भी लोग आपके ओपिनियन के अगेंस्ट है वो गलत है। तो आपका ओपिनियन एक अल्टीमेट गेज बन जाता है दूसरों को, लोगों को या सिचुएशंस को जज करने के लिए। तो पोलराइजेशन का सबसे बड़ा सोल्यूशन तो ये होता है कि आप जो लोग आपसे डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं उनके साथ आप डिस्कशंस करें, बट कीप इट टू डिस्कशन, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड। Have a healthy discussion. It does take a lot of practice to turn the differences into something productive. तो उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। तो आप ऐसी सोसाइटीज़ में, ऐसी कम्युनिटीज़ में ज़रूर बैठें जहाँ पे आपसे डिफरेंट ओपिनियंस रखे जाते हैं, उनसे बात करें, उनसे क्वेश्चन करें। यू डोंट हैव टू इम्पोज योर नैरेटिव ऑन दैम, और यू डोंट हैव टू इम्पोज देयर नैरेटिव ऑन योर सेल्फ, बट जस्ट ट्राई टू इंक्रीज योर नॉलेज।
अगर आपसे कोई आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात करता है, आपके ओपिनियन के अगेंस्ट बात करता है, सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ टू आस्क द क्वेश्चन वेयर डिड दे गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम। गो एंड चेक द इन्फॉर्मेशन, इट विल इंक्रीज योर नॉलेज, यू कैन स्टिल स्टिक टू योर ओपिनियन इफ़ यू वांट टू। तो आप ये ज़रूर देख लिया करें कि आप किसी इंसान को सिर्फ इसलिए तो गलत नहीं मान रहे कि उसका किसी मखसूस पार्टी के साथ या मखसूस तबके के साथ उसका ताल्लुक है। एक और चीज़, बड़ी ज़रूरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि आप अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को अपनी आइडेंटिटी ना बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी हर दूसरी पोस्ट या हर पोस्ट एक मखसूस पार्टी को या एक मखसूस मज़हबी स्कॉलर को अम, तो उसकी तारीफ़ में है या उसके ख़िलाफ़ है, तो वो आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान बन जाती है। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। आप अपनी पहचान उसी चीज़ को रखें जो वो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक लॉयर हैं, आप एक बिज़नेसमैन हैं, आप एक टीचर हैं, तो उन चीज़ों को डिस्कस करें आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, या जहाँ भी सोशल गैदरिंग्स होती हैं, आप जहाँ कहीं बैठते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉन्स्पिरेसीज़ ही डिस्कस करनी होती हैं। आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बात कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक सिचुएशन से रिलेटेड बात कर सकते हैं। दुनिया कहाँ जा रही है, टेक्नोलॉजी क्या है, गाड़ियाँ कैसी बन रही हैं अभी दुनिया में, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो जो आपका पॉलिटिकल ओपिनियन है, जो भी आपके व्यूज़ हैं, उस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी से सेपरेट रखें। तो उससे आप एक तो ज़्यादा सोशलाइज़ कर पाएंगे और आपको एक डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स मिलेगी उनसे सीखने के लिए, उनको जानने के लिए। तो आज मैंने बस इतनी सी बात करनी थी। मैंने ऐसा कुछ इसको फॉर्मल बनाने की कोशिश नहीं की, मैंने कुछ भी कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं किया हुआ था इसको। जैसे जैसे चीज़ें मेरे माइंड में आती चली गई, मैं आपसे शेयर करता चला गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके माइंड में कोई सजेशन है तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। और मुझे इजाज़त दें और मिलते हैं अगली वीडियो में।